नमस्ते, मैं गणिता राय आप सभी के बीच में फिर से और अपने चैनल लेटेस्ट अपडेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट और समर्थन करते हैं और इतना कीमती समय निकाल कर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और बहुत खास, बेहद खास वीडियो है आज की। आप समझिएगा और इसको शेयर भी कर देंगे तो किसी और को भी इसकी मदद मिल जाएगी। केंद्र की एडवाइजरी, बच्चों को खांसी की दवा तभी जब बिल्कुल ज़रूरी हो, यानी कि जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी आपको अपने बच्चे को खांसी की दवा पिलानी है। और आखिरकार केंद्र ने ये एडवाइजरी को क्यों जारी किया, इसके पीछे क्या रीज़न है, यदि आप पूरी वीडियो को मेरी आज की देखेंगे तभी आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चलिए अब हम बात करते हैं। हाल में ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में 11 बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर सवाल उठे थे। हालांकि जांच में कफ सिरप में हानिकारक तत्व नहीं मिले हैं, लेकिन इन घटनाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए बच्चों में खांसी की दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी है। यानी कि ये घटना थी मध्य प्रदेश और राजस्थान में तकरीबन 11 बच्चों की जो है मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो कफ सिरप था उस पर बहुत सारे सवाल भी उठाए गए थे और जब उसका लैब में टेस्ट हुआ, उसकी जब जांच की गई तो उसमें कोई भी हानिकारक तत्व नहीं मिले। लेकिन एक बात यह भी थी कि 11 बच्चों की मौत भी हो गई थी कफ सिरप लेने के बाद। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ, और कफ सिरप में कोई हानिकारक तत्व तो नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी यही कहा जा रहा है कि रीज़न वही था, कफ सिरप। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए बच्चों में खांसी की दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अधिकांश मामलों में बच्चों की खांसी बिना दवा के भी ठीक हो जाती है। ऐसे में दवा का इस्तेमाल तभी किया जाए जब यह बिल्कुल ज़रूरी हो। निर्देशों के मुताबिक 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी की दवा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। यदि आपका बच्चा 2 साल से भी छोटा है तो आपको अपने बच्चे को खांसी का कफ सिरप नहीं पिलाना है। कई बार आपने देखा होगा ना, कई बार ज़्यादातर हाउसवाइफ की हम बात करें या फिर हम पेरेंट्स की ही बात करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे को खांसी हो रही है, 1 से 2 दिन 3 दिन बीत गया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चलिए हम किसी फार्मेसी पे जाते हैं, किसी केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं और एक खांसी ही तो है, नॉर्मल सी लग रही है हमें, तो हम एक कफ सिरप ले लेते हैं और केमिस्ट वाला भी झट से दे देता है। भाई उसको अपनी मेडिसिन को सेल भी तो करना है, तो वो तो देगा ही। आप मांग रहे हैं, उसने दिया आपको मेडिसिन, कफ सिरप दिया और आपने वो क्या किया, आपने बच्चे को पिला दिया। लेकिन आपको ये जानकारी नहीं थी कि तकरीबन आपको कितने साल के बच्चे को देना चाहिए और कितने साल के बच्चे को नहीं देना चाहिए। और उससे पहले मैं आज की वीडियो में ये भी कहना चाहूँगी आप सभी को कि चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर की वो 100, 150, 200 रुपये फीस के लिए ना सोचें कि इतने पैसे लग जाएंगे और इससे कम पैसे में हम केमिस्ट से मेडिसिन ले आएंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मैंने खुद भी देखा है। तो ऐसा ना करिए, आपको सबसे पहले डायरेक्ट डॉक्टर से परामर्श लेनी है और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही आपको मेडिसिन लेनी है। आप ये केमिस्ट से मेडिसिन को लेना बंद कर दीजिए। यहाँ तो बात मैं बच्चों की कर रही हूँ कफ सिरप के ऊपर, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा इस पर भी मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बोला। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार देखिए, जैसा आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए भी यह सामान्य रूप से अनुशासित नहीं है। दवा देने से पहले डॉक्टर की पूरी जांच, सही खुराक और सावधानी आवश्यक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। पर्याप्त पानी, आराम उपलब्ध कराना प्राथमिक उपाय होना चाहिए। और एडवाइजरी में क्या क्या है जानिएगा कि एडवाइजरी में क्या क्या है। अधिकतर खांसी बच्चों में बिना दवा के भी ठीक हो जाती है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। बच्चों में ही क्या, बड़ों में भी बिना कफ सिरप पिए अगर आप कुछ घरेलू उपचार भी कर लेंगे, कोई काढ़ा, जैसे हम काढ़ा, तुलसी का काढ़ा कैसे बनाते हैं, तुलसी हो गया, काली मिर्च हो गया, मुलट्ठी हो गया, थोड़ा सा शहद हो गया, इसको हमने क्या करना है, गर्म पानी में बॉईल करना है, उबालना है, काफ़ी अच्छे से उबालना है। तकरीबन 1 गिलास पानी को उबालिए, उबालते उबालते उसको 1 कप में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद आप लेंगे ना तो आपको कफ सिरप की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत घरेलू और
पता नहीं कभी प्राचीन समय से ये उपाय हमारे घर परिवार में मैंने अपनी फैमिली को भी देखा है करते हुए, तो तभी मुझे लगा तो मैंने आपको बताया। अब जानिए कि एडवाइजरी में क्या क्या है। अधिकतर खांसी बच्चों में बिना दवा के भी ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। 2 साल से छोटे बच्चों को दवा आपको नहीं देनी है। आपका बच्चा अगर 2 साल से छोटा है तो आप उसको कफ सिरप नहीं पिलाएंगे, और डॉक्टर तो कभी देगा ही नहीं कफ सिरप। आप अपनी गलती से एक पिला दे तो वो बात अलग है। 5 साल से कम उम्र में भी खांसी की दवा की सलाह नहीं दी जाती। देखिए यहाँ मैं बात कर रही थी 2 साल की, और अब क्या है कि 5 साल का भी जो बच्चा है उसको भी दवा नहीं देनी चाहिए, और अगर पहले अपने डॉक्टर से पूरी जांच करानी चाहिए, और फिर डॉक्टर उसके बाद बताएगा कि क्या 5 साल के बच्चे को भी खांसी का कफ सिरप देना चाहिए आपको या नहीं देना चाहिए। फिर डॉक्टर कुछ मेडिसिनों की खुराक बना के देगा जांच के अनुसार, वो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। बच्चों को शुरू में पर्याप्त पानी, आराम और सहायक उपचार दें। बिल्कुल बच्चों को पानी का भी आपको ध्यान देना है कि उनका लिक्विड जो इंटेक्ट है वो उसका लेवल पूरा होना चाहिए। बच्चे के अनुसार कितना पानी उसको चाहिए, और बच्चे को रेस्ट भी आपको दिलाना है। अब उसके बाद चलिए, अब मैंने आपको ये बता दिया, अब इसीलिए चलिए अब देखते हैं कि खतरनाक केमिकल नहीं मिले। जो जांच हुई, इस बीच केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा कराई गई जांच में राहत की बात सामने आई है। जो दुर्घटना मैंने आपको बताई जहां की 11 बच्चों की मौत हो गई है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिन खांसी की दवाओं पर संदेह जताया गया था उनमें डाइथिलियन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे खतरनाक केमिकल नहीं पाए गए। ये बहुत अच्छी बात है कि केमिकल नहीं पाए गए। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, CDSCO और राज्य की टीमों ने मौके से सैंपल लिए, और जांच की सभी रिपोर्टों में खांसी की दवाओं को सुरक्षित पाया गया। बहुत अच्छी बात है कि कुछ इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि उन बच्चों ने सभी ने कफ सिरप लिया था, लेकिन जो जांच हुई है उसमें कुछ भी ऐसा संदेह भी नहीं पाया गया। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का सेवन नहीं। मध्य प्रदेश की FDA ने भी 3 सैंपल की जांच कर इसकी पुष्टि की है। हालांकि पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक मामले में लेप्टोस्पाइरोसिस संक्रमण की पुष्टि की है। विशेषज्ञ अब पानी, मच्छरों और अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रहे हैं ताकि सही वजह का पता लगाया जाए। अभी तक वजह की पता नहीं लग पाई है। वहीं राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के मामलों में भी खांसी की दवा को लेकर शंका हुई थी। जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि जिस दवा का सेवन बच्चों ने किया उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल नहीं था। यह दवा डेक्सामेथासोन आधारित थी, जिसे छोटे बच्चों के लिए नहीं दी जाती है। देखिए उसमें कोई केमिकल तो नहीं पाया गया, ठीक है। जो फिर से राजस्थान में जो 2 बच्चों की मौत हुई, 11 बच्चों की मौत वो अलग है, उसके बाद फिर से रिपीटेड 2 बच्चों की मौत हुई, ठीक है। उसमें क्या पाया गया कि जो खांसी की जो दवा बच्चों को दी गई थी उसके अंदर क्या था, एक डेक्सामेथासोन का केमिकल पाया गया, जिस कारण उन 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कफ सिरप के ऊपर। आपके भी बच्चे छोटे भी होंगे, 2 साल के भी होंगे, 5 साल के भी होंगे, है ना। और मैं तो ये कहूँ कि बड़े लोग हम लोग लेते हैं, हमारा इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो बच्चों से हाई होता है, तो इसीलिए हमारी बॉडी उसको सफ़र कर लेती है। लेकिन जो बच्चों की बॉडी है, यानी कि 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र में, तो वो इतना उसको सहन नहीं कर पाते। और अब जैसे कि मौसम, बारिश का, बरसात भी हो रही है, अब धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो जाएगी और हल्की सी भीनी से शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें रखिए अपने बच्चों का ध्यान, बड़े अच्छे तरीके से रखिएगा आप। और इसमें थोड़ी बहुत बच्चों को खांसी की दिक्कत आएगी ही आएगी, वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर हो उसके पास जाइए, फीस मत देखिए। 200-250 रुपये को बचाने के चक्कर में आप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूंगी। और इसी तरीके की खास वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए और मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।